हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नाउ आज आपका चैप्टर नंबर 2 करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन। यू हैव learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। आपने चैप्टर 1 में ये देखा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स नहीं बनाते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स अपना खाना प्लांट से लेते हैं, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, या तो डायरेक्टली प्लांट्स पौधों को खाके, या फिर इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को खाके जो प्लांट्स को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी। रिकॉल ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। इवन सबको फूड की नीड होती है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, सबको। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड। एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, फिर वो फूड को अंदर कैसे ले जाते हैं, और यूटिलाइजेशन, उस फूड का यूटिलाइजेशन क्या है अपनी बॉडी में, ठीक है, क्या उपयोग है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखा होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी इंक्लूड है, जो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ये ऐसे यूज़ नहीं कर सकते इनको, तो इनको क्या करना पड़ता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन करना पड़ता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यही जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, इनका सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन होना डाइजेशन कहलाता है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग वेज होते हैं जिससे अपन खाना इंटेक करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। खाना खाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। बीज और ह्यूमिंग बर्ड्स जो होते हैं वो प्लांट्स में से नेक्टर कलेक्ट करते हैं। नेक्टर मीन्स ए जूस होता है, स्वीट जूस होता है प्लांट में, जो बीज और ह्यूमन बर्ड्स कलेक्ट करते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स के जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मदर का दूध पी के बड़े होते हैं। स्नैक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे ऑन। स्नैक्स जैसे पाइथन होते हैं वो अपना जो भी शिकार वगैरह होता है उसको डायरेक्टली स्वेलो कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी पे छोटे छोटे पार्टिकल्स तैरते हैं, उनको खा के जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन। ये जो भी एनिमल्स दे रखे हैं ये क्या खाते हैं और किस पे डिपेंड रहते हैं, आपको लिखना है। डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है देखो। पहले ये देखो, अमेजिंग फैक्ट, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश जो होती है वो जो ऐसे एनिमल्स पे डिपेंड करती है जिनके ऊपर शेल होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और बहुत ही हार्ड होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। इसके बाद उस शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको स्टारफिश खाती है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। फिर वो जो फूड होता है अपने स्टमक में इंटेक कर लेती है और स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक फूड थ्रू द माउथ। हम खाना किसके थ्रू खाते हैं, मुंह या फिर माउथ। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइजेस्ट द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। और जो भी अनयूज्ड पार्ट होता है खाने का वो बाहर निकाल देते हैं बाय यूरिन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। आपने कभी सोचा है जो हम खाना खाते हैं वो उसका बॉडी में क्या होता है। The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at anus। अपनी बॉडी में एक लॉन्ग कैनाल होती है जो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है, अपने मुंह से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। इस कैनाल को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बक्कल कैविटी, देन सेकेंड फूड पाइप और इसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में एंडिंग में क्या है, रेक्टम एंड देन एनस।
It is not very long path. These parts together form the alimentary canal. ये ज़्यादा लंबा नहीं होता, ये सभी मिलके एक पार्ट बनाते हैं जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. जैसे जैसे फूड इन कंपार्टमेंट से गुजरता है वैसे वैसे स्लोली डाइजेस्ट होता रहता है. द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज स्लाइवरी ग्लैंड. जो भी स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो भी ग्लैंड्स है वो एक ग्लैंड के साथ जुड़े हुए रहते हैं जिसको स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं. द लीवर एंड द पैंक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस. लीवर और पैंक्रियाज डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं. द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस. और डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करते हैं. The digestive tract and the associated gland together constitute the digestive system. Digestive gland और digestive tract जो होता है दोनों मिलके digestive system का formation करते हैं. Now let us know what happens to the food in different parts of digestive tract. अब हम ये देखेंगे कि इन different parts या compartment से होके food कैसे गुजरता है. ये देखो, first है the mouth and the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. अपनी बॉडी में फूड अपने मुंह के थ्रू जाता है और फूड को मुंह के थ्रू अंदर भेजने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन. अब ये एक एक्टिविटी है ऊपर, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो. आप जब छोटे बच्चे थे तो एक बार आपके दांत गिरे होंगे. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज 6 to 8. ये और कौन सी एज में, 6 to 8 ईयर्स के बिटवीन जो एज होती है उसमें ये गिरते हैं. दीज आर टर्म मिल्क टीथ. इनको मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत. द सेकेंड सेट वॉज रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ. और जो उसकी जगह आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं. द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज. ये पूरी लाइफ तक रहते हैं और कभी कभी ओल्ड एज, बुढ़ापे में ये गिर भी जाता है या फिर कोई डेंटल प्रॉब्लम की वजह से भी ये गिर जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, ये वापस नीचे आते हैं अपन इस पे. वी च्यू द फूड विद द टीथ. अपन खाना चबाते हैं अपने टीथ के थ्रू एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं. ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. जो अपने टीथ है वो अलग अलग सॉकेट से ग्रो होते हैं और अलग अलग गम्स में होते हैं. मतलब आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. सभी टीथ क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, जैसे उनको अलग अलग नेम दे रखा है. ओके, एक्टिविटी 2.2 है वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ. यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ. अपने हाथ धो के मिरर में देखो और अपने टीथ को काउंट करो अपने इंडेक्स फिंगर से. टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल एंड ब्रेड, ईट इट, विच टीथ डू यू यूज. फिर देखो एक एप्पल या ब्रेड लो और उसको खाओ और देखो कि उसको तोड़ने के लिए, देन उसको चबाने के लिए कौन से टीथ यूज आ रहा है. ओके, और इस टेबल में नोट डाउन करो. नाउ नेक्स्ट, आवर माउथ हैज़ द स्लाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट स्लाइवा. अपने माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या स्लाइवा सीक्रेट करते हैं. स्लाइवा मीन्स लार. डू यू नो द एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन फूड. आपको पता है कि स्लाइवा क्या करती है अपने खाने के साथ. लेट अस फाइंड आउट. एक्टिविटी 2.2 नेक्स्ट करेंगे. एक्टिविटी 2.2.